प्रेरणा स्रोत रहे हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे। तो मैं संविधान विहीन भारत पर जो चर्चा होनी है उस पर पूरा प्रकाश डॉक्टर मेजर मनोज राजे जी डालेंगे, पुनियानी जी डालेंगे और चंदन यादव जी जो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, जेएनयू से पढ़े हैं, बहुत क्रांतिकारी सम्मानित साथी हमारे, बहुत ही युवा हैं, योद्धा हैं, जानकार हैं, वो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आदरणीय पूर्व विधायक घनश्याम सिंह जी साहब यहाँ पर बैठे हैं, आनंद अहिरवार जी हैं। बस मैं कार्यक्रम से जुड़ते हुए इसी देखना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा था, संविधान लिखने के पहले जो उनके साथ में अपमान हुआ, कई बार जयंतियों में चर्चा होती कि बाबा साहब का अपमान बचपन से लेकर जवानी तक, और जवानी के बाद विदेश में जाकर पढ़ने के बाद, कोलंबिया यूनिवर्सिटी आने के बाद भी, बड़ौदा राजा के यहाँ नौकरी करने के बाद भी उनको अपमानित किया गया, फाइल फेंक कर दी गई। तमाम सारे अपमानों के बाद घर से उनके सामान फेंक दिया गया। इस देश के अंदर छुआछूत इतनी खतरनाक थी कि दर दर उनको लोगों ने अपमानित किया। उसके बाद भी जब देश का आजाद हुआ और आजादी के बाद में संविधान बनाने की उनके पास जिम्मेदारी आई, और जब देश का संविधान बनाने की हाथ में उनके पास कलम आई और पूरे कांग्रेस के नेताओं ने यह डिसाइड किया कि इस देश का संविधान, और अंग्रेजों ने भी ये बात कही कि इस देश का संविधान अगर कोई अच्छा बना सकता है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बना सकता है। जब संविधान बनाने की कलम उनके हाथ में आई, जिनका अपमान बचपन से होता है, जिनका अपमान जवानी में होता है, बैरिस्टर होने के बाद भी अपमान होता है, विद्वान बनने के बाद भी अपमान होता है, लेकिन जब उनके हाथ में इस देश की जिम्मेदारी आती है तो वो किसी भी वर्ग का अपमान नहीं करते, किसी से भी बदले की भावना में संविधान में एक लाइन भी नहीं लिखते हैं। और इस देश के संविधान में हर व्यक्ति, इस देश के हर नर नारी के सम्मान की बात लिखते हैं। और इस देश का ऐसा संविधान का निर्माता जो इस देश के संविधान को लिखने के बाद पहले जो है सदन में जो महिलाओं के अधिकार की बात को लेकर जब हिंदू कोड बिल लाने का प्रयास करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका समर्थन करते हैं, और यही जो आज संविधान को बदलने की बात करते हैं, उन्होंने ही बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलवाए थे। और महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसका विरोध करके वो बिल पास नहीं होने दिया था। और अम्बेडकर जी रोते हुए, दुखी होते हुए, उन्होंने पहला आदमी ऐसा देश का है जिन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था, जिन्होंने कहा था कि मैं अपनी मां को सम्मान नहीं दिला सकता, मैं अपनी बहन बेटी को सम्मान नहीं दिला सकता, उनको बराबरी का दर्जा अगर मैं नहीं दिला सकता तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं सदन में बैठ करके कानून मंत्री बनकर रह पाऊं। इसलिए उन्होंने संविधान सभा में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं साथियों, जानकारी होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने सबका सम्मान किया, सबके लिए अधिकार लिखे, उस संविधान का अपमान किया जा रहा है। इसलिए संविधान विहीन भारत जो आज देश के बैठे हुए सत्तासीन लोग हैं, जो सत्ता में मदहोश हैं, वो आए दिन लगातार संविधान में संशोधन कर रहे हैं। कोरोना काल में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन मजदूरों के लिए कहा था कि ये मजदूरी करने वाले भी इंसान हैं, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट बना करके श्रम कानून बनाया था। उस श्रम कानून के तहत कि 8 घंटे नौकरी करेंगे और 8 घंटे के बाद ज्यादा करेंगे तो उनको जो है ओवर टाइम मिलेगा, उस कानून को कोरोना काल में खत्म कर दिया। आज तक लोगों को पता नहीं है। मजदूरों का जो यूनियन थी, जो उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते थे, आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, जो उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए वो कानून खत्म कर दिया गया। इसलिए संविधान बदलते जा रहे हैं, संविधान को खत्म करते जा रहे हैं। सरकारी नौकरी खत्म हो गई है, रिजर्वेशन समाप्त हो चुका है, और इस देश के अंदर लाइन ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है। आदिवासी के ऊपर पेशाब की जाती है और बहन बेटियों की आबरू सरेआम लूटी जाती है। अब बाबा साहब अम्बेडकर जो देश के नहीं दुनिया के माने हुए सम्मानी व्यक्ति हैं, उनको सरेआम सदन में अपमानित किया जाता है, उसके ऊपर FIR नहीं करते। और जो बात लोकतंत्र को बचाने की करता है उसको FIR करके सदस्यता भंग कर दी जाती है और बंगला भी खाली करा दिया जाता है। ऐसे में साथियों, विषय इसलिए आता है तो संविधान विहीन भारत अगर देश के अंदर कल्पना की जाए, आदरणीय राजकुमार पचौरी जी से मैं गुजारिश बार बार कर रहा हूं, सम्मानित राजकुमारी पचौरी जहां भी हैं कृपया करके मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मानित राजकुमार पचौरी जी, इसलिए यह विषय रखा गया है और साथ ही मैं आपसे साथ में संविधान से जुड़ने के लिए, इस मुहिम में जुड़ने के लिए अपील करता हूं और 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं
क्योंकि खास तौर से मेरे इन सम्मानित साथी जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं जब सागर आया था अकेले इस विजन को लेकर दिग्विजय सिंह साहब से चर्चा होने के बाद में इस मुहिम को हमने भोपाल से शुरू की थी। सागर में मैं अकेला आया था, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया, और आज जितने लोग बैठे हैं आप सब लोगों के अथक प्रयासों से, आप सब लोगों के स्नेह और प्यार से हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो मैं 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि लिख रहा हूं, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा होगा उनके लिए मैं 2 पंक्ति लिख रहा हूं कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा एक इंकलाब लाएगा, मैं रहूं ना रहूं। क्या कहा था कि मैं रहूं ना रहूं, ये वादा है मेरा, मेरे बाद वतन पर और संविधान को बचाने के लिए मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। और यकीन है कि